बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस के रूल्स क्या होते हैं। अगर आप उस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बताएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लेकिन थोड़ी सी एट अ ग्लेंस यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। कर्सरी ग्लेंस से यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं बेटा होता क्या है, जिससे कि आपको यहाँ पर लग जाए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी, हमने आपसे कहा था कि हम रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। होता क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस कुछ नहीं होता बल्कि एक प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर ही होता है जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर पक्का होना चाहिए। सबसे पहली बात लुईस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होता है। और यहाँ पर क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इनमें क्या होता है, एटम्स आर फिक्स्ड, यानी कि न्यूक्लियस एटम्स फिक्स्ड होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। केवल क्या करते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, डीलोकलाइज्ड। केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल सेम जगह पे रहते हैं। और क्या होता है लुईस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, आपके सारे ऑर्बिटल्स, ऑल द ऑर्बिटल्स आर इन वन प्लेन। सारे ऑर्बिटल एक प्लेन पर होने चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। अगर प्लेन चेंज हो गई तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो सकती। ऑर्बिटल्स जो हैं नियर अबाउट सेम साइज के होने चाहिए। ऑर्बिटल्स मे बी ऑफ नियर अबाउट सेम साइज। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर साइज में होगा तो भी आपको रेजोनेंस नहीं मिलेगा। अबाउट ऑफ सेम साइज, अगर डिफरेंस साइज में थोड़ा डिफरेंस है तो वो ट्रांसफर होगा वहां पर, लेकिन वो कैसे ट्रांसफर कहलाएगा, प्रॉपर ट्रांसफर नहीं कहलाएगा बेटा, वो इम्प्रॉपर ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो होते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये सोचा है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, एंटरटेनमेंट के लिए आर हाइपोथेटिकल, लेकिन रियल कुछ नहीं है। रियल क्या है, ओनली हाइब्रिड इज रियल, है ना बेटा। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और वहां पर क्या होना चाहिए, सारे ऑर्बिटल सेम प्लेन पर होने चाहिए। ऑर्बिटल नियर वो सेम साइज के होने चाहिए। केवल पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करानी है। एटम फिक्स होना चाहिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ोगे। और एक और चीज, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम होने चाहिए। अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। दोनों का सम मस्ट बी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ ये बात हम कर चुके थे, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, वो सब हम बात वहाँ पर कर चुके थे, है ना बेटा। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पे भी, स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे भी हम वहाँ पर बात कर चुके थे। तो ज़रा आप उस वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहली बार कि हमारे पास बच्चों को जो समस्या आती है वो आती है बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में। जैसे आपको मालूम है बेंजीन तो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। कैटपुल जो साइंटिस्ट थे वो तो भैया इतने परेशान हो गए थे इसको सर्च करने के चक्कर में, उनको तो भाई उनकी तो नींद ही पूरी खराब हो गई थी। उनको सोना ही बंद कर दिया था उन्होंने कहा था कि अब क्या करें, कैसे बताएं, कैसे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर C6H6 का बना कैसे। सपने में आ गया और उन्होंने उस बात को रेजोनेंस नाम दे दिया, है ना। तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, सारे कार्बन है ना।
और कार्बन कैसे होते हैं, सारे कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, सारे कार्बन सेम है, आइडेंटिकल है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ सब कुछ है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है एटम की, दूसरे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इसको, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब जब क्या होता है, इस बेंजीन रिंग के पास अगर गलती से, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, ESR को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराने के बाद, जब हम ESR रिएक्शन इसके अंदर कराते हैं तो कुछ हम इसके ऊपर बेंजीन के कहीं पे भी किसी पोजीशन पर अगर हम कोई क्या लगा दें, ग्रुप लगा दें, कोई भी ग्रुप लगा दें, तो ये जो ग्रुप हो सकता है मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे हो तुम लोग और ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत एक गैलेक्सी के बराबर है। यू कैन डू एनीथिंग, कॉन्सेंट्रेट करो, सब समझ में आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग, चलो भैया विड्रॉइंग छीनना जानता है, डोनेटिंग देना जानता है, जिसकी आदत जैसी बन चुकी है बदल नहीं सकती। किसी को नहीं चाहिए बगल वाले को, लेकिन उसे तब भी देना है, ले ले भाई कुछ नहीं, जा मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं जो बस सिर्फ छीनना जानते हैं। देखो बेटा, अगर इस बेंजीन रिंग के पास कोई में इलेक्ट्रॉन, अभी हम सिर्फ किसी ग्रुप की बात नहीं करते हैं, अभी हम केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। चलो भाई, देना है, दानी है, कोई आत्मा बैठी हुई है यहाँ पर जिसको देना है, बस इसको नहीं लेना इस कार्बन को, लेकिन तब भी देना है, बस देना ही देना उसने। अब क्या करेगा बेचारा कार्बन, sp2 आयोडाइज है, तो खाली पड़ा हुआ है, लेना ही पड़ेगा। हालांकि बेंजीन स्टेबल है लेकिन तब भी देना ही है, ठीक है। अब जब ये ग्रुप इसको देता है तब किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है एरोस को फॉलो करना। अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया एक दो बार तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। तो क्या होता है, जैसे डोनर है, डोनर क्या करेगा, एक बारी में एक ही लोन पेयर देगा, ये बात ध्यान रखें। कोई भी एलिमेंट एक बारी में, एटम एक ही बारी में एक ही लोन पेयर देगा। जैसे दो लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो क्या करते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो ऐसी सर पे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इनको हम लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी डोनेटिंग ग्रुप के पास लोन पेयर होंगे, ठीक। अब ये डोनेटिंग ग्रुप मैंने दे दिया, अब देखो मेरा एरो क्या कह रहा है, एरो कह रहा है कि इसे दे दो भाई, डोनर है। नेचर, प्रकृति का नेचर बना रखा है बेटा, देने का नेचर, देना है उसको। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एरो बनाते हैं और किसी और कलर से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखते रहो, देखो ये गया, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन तो भैया आपको तो पता ही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, क्या कार्बन, कार्बन कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे ही ये देगा अपने प्रकृति, अपने नेचर के हिसाब से, तो क्या होगा, ये कार्बन पेंटावलेंट बनना शुरू हो जाएगा। इस कार्बन को अपना लूज पॉइंट मिलेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा जाओ भैया तुम आगे चलेगा। क्यों, क्योंकि उसको लूज पॉइंट वही मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड को तो वो हटा नहीं सकता, और पाई बॉन्ड ही क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड को उसने आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप इस ग्रुप का नेचर नहीं बदल सकते, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एरोस को फॉलो करना है। ये वाला डबल बॉन्ड यही रहने दो बच्चों, देखो बेटा ये डबल बॉन्ड यही रहने देना है, मैंने इसको कुछ नहीं लगाया, इसको यही रहने देना है, मुझे एरोस की बात माननी है, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है ये वाला एरो, ये वाला एरो कह रहा है ये लोन पेयर दे दो और उसको बॉन्ड बनाओ दे यहाँ पर। चलो भाई, एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, हमें कुछ नहीं, ऑर्डर फॉलो करना है, ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ था, चलो भैया थोड़ा दूसरे बॉन्ड की जगह बनाते हैं और एक और बॉन्ड बनाओ बोलता है। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो सबको मालूम है, दे दिया। अब इसने इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर, देखो मैंने क्या किया बेटा, बॉन्ड से उठाया है, कोने पर लगाया है, एरो बहुत ध्यान से लगाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दो एक लोन पेयर है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन देखो ना बेटा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का अपना है, और लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, ये वाला एटम बोलेगा भैया आप आगे चले जाओ, ठीक। क्या बना लो, लोन पेयर, क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। और फिर जैसे ये कार्बन पेंटावलेंट बनना शुरू हो जाएगा, ये तो इसकी प्रकृति के खिलाफ है, कार्बन तो भैया बना ही नहीं सकता 5 बॉन्ड,
क्योंकि वो तो 14 ग्रुप का पहला मेंबर है, वो तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड ही नहीं कर सकता। तो अब जैसे ही बनेगा तो ये इसको आगे भेज देंगे इसके पास, और जब ये आगे जाएगा बेटा, जो मैंने मैप बना रही हूँ एरोज सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड में हटा नहीं सकती हूँ, मुझे ऑर्डर इन बॉन्ड के लिए नहीं मिला है, ये बॉन्ड यहीं रहेंगे। मुझे अभी इन बॉन्ड के लिए ऑर्डर नहीं मिला है, ये वाले यहीं रहेंगे। ये मेरा EDG इलेक्ट्रॉन डोनटिंग ग्रुप यहीं रहेगा। देखो बच्चों, मुझे ऑर्डर किसके लिए मिला है, एरो क्या कह रहा है, लोन पेयर को आगे भगा दो। चलो भैया हमने भगा दिया। क्या कह रहा है, जैसे ही पेंटावैलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाए तो डबल बॉन्ड को आगे ले जाओ, इधर लोन पेयर बना दो। लो भाई, अब ये कार्बन भाई क्यों, ये कार्बन क्यों रखेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन ने रखा तो क्या बोलेगा, ना भैया ना, मुझे नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं, आगे भगाओ। लो, लोन पेयर का बॉन्ड पे बन जाएगा, ये वाला कार्बन पेंटावैलेंट बनना शुरू होगा, कार्बन बोलेगा लो इस बॉन्ड को लूजली प्रेस, जो पाई बॉन्ड है उन्हें आगे भगा दो, तो ये वाले पाई बॉन्ड आगे निकल जाएंगे। देखो बच्चों कितना मजेदार। मुझे क्या करना है, मुझे केवल एरोज को फॉलो करना है। जहां मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं करनी है, मिली नहीं है तो। यहाँ इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है, इसको यहीं रहने दो। यहाँ मिली है इंस्ट्रक्शन, क्या बोल रहा है एरो, एरो कहता है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे हम। चलो भैया इसको यहाँ, ठीक है। और क्या बोलता है, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो। चलो भैया डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो। अब ये कार्बन भी क्यों रखेगा भाई अपने ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज, ये भी बोलेगा आगे जाओ, ये भी बोलेगा आगे जाओ वापस लोन पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़े दानी बन रहे हो, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती दे दिया, वापस ले लो अपना लोन पेयर। लो भाई, हमें इस बॉन्ड को कुछ नहीं मिला, कोई एरो नहीं है, इस बॉन्ड पर कोई एरो नहीं है। ये एरो बोलता है क्या, आगे जाके बॉन्ड बनाओ लोन पेयर का। चलो बना दिया। ये क्या एरो क्या बोलता है, इस बॉन्ड पेयर को सिंगल करो, बॉन्ड को हटाओ और उसको जिसने लोन पेयर दिया था उसी को वापस कर दो। देखो बच्चों कितने बने स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, पांचवा स्ट्रक्चर। देखो बेटा कितना शानदार 5 स्ट्रक्चर बने हैं। ये आपके कॉन्ट्रीब्यूटिंग यानी कि रेजोनेंस का साइन है, लास्ट में आपका हाइब्रिड का साइन आएगा। इन पांचों की पांचों स्ट्रक्चर में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पूरे पाई इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन रिंग में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर लोन पेयर जो था वो वापस आ गया। बेंजीन रिंग इनवर्ट हो गई, उल्टी हो गई, जहाँ पहले पाई बॉन्ड था वहाँ अब सिंगल बॉन्ड आ चुका है, जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ अब डबल बॉन्ड आ चुका है, जहाँ पहले डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड आ चुका है, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ देखो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग इन्वर्ट हो गई है। और ये आपका हाइब्रिड बना है। केवल हाइब्रिड ही रियल होता है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं, अनरियल। कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर सच नहीं है, इनमें से सत्य केवल ये है, रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड। और पूरे में कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, आप बीच में नेगेटिव दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने बेंजीन रिंग को पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच था और इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया, लेकिन कौन कौन सी पोजिशंस पर, कौन कौन सी पोजीशन पर रिच बना दिया, ये आप देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन है बच्चों। देखो बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगा होता है उसके साथ अगर आप 60 के एंगल पर देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है बेटा। और अगर आप 180 पर देखोगे तो क्या मिलेगी आपको, पैरा पोजीशन। और 120 के एंगल पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, मेटा पोजीशन। तो क्या हो रहा है बेटा, आपकी मेटा पोजीशन पे देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर में देखिए कहीं पर भी मेटा, ये देखिए मेटा में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, नहीं ये वाली मेटा ना, ये देखिए इस मेटा पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ मेटा पर कोई चार्ज नहीं है ना। देखो यहाँ मेटा मेटा कोई चार्ज नहीं है, यहाँ मेटा मेटा कोई चार्ज नहीं है, यहाँ मेटा मेटा कोई, मतलब मेटा पोजीशन में पांचों जगह पर कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है, केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है। और अगर मैं इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाकर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दूं जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट स्पीशीज है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने इसको उठाया, इस बेंजीन रिंग को उठाया जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, और जो बेंजीन रिंग जो हमेशा ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, जो 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 बेंजीन ऐसे ऐसे करके पाई बॉन्ड को घुमा रही है, और मैंने इसे लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के चारों तरफ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहाँ दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन्स, चेक करो कहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई देने वाले हैं आपको, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे बेटा, इस ऑर्थो पर
इस ऑर्थो पर और ये पैरा पर, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो और पैरा पर जाके रुकेगा। इसलिए इस ग्रुप को, डोनेटिंग ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यानी कि इस डोनेटिंग ग्रुप ने, ये कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो अभी आप बात करते हैं। इस डोनेटिंग ग्रुप ने बेंजीन रिंग को इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए एक्टिवेट कर दिया, इतना एक्टिवेट कर दिया कि उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब होते क्या है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की पहले बात करेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अभी अभी मैंने क्या बोला, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, और इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं बेटा। ना फॉर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप, अब क्या होगा खुद सोचो भाई। ये बेंजीन रिंग है, इसके पास क्या है बेटा, sp2 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 sp2, एक ऑर्बिटल खाली है सब पर, इसे एक लोन पेयर चाहिए। अगर तुम कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जिसके पास यहाँ लोन पेयर लगे हो तो वो डोनर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे होते हैं लोन पेयर, जरा देखें। OH में लोन पेयर लगे होते हैं, OH डोनर ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, ये हो गया। एसिड लेना पसंद करता है, 3 बॉन्ड बनाता है लोन, है ना, और एक लोन पेयर रखता है। फिर आप क्या करो, NH कर दो, R कर दो, फिर एक लोन पेयर रख दो। अंडरस्टूड है बेटा। अगर आपने नहीं भी लिखा है, NH2 भी लिखा है, तो भी आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि हाँ मैडम ने बोला था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है। और अगर वो ऐसे नहीं भी लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं भी है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं भी है, तो भी आप खुद उसको अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लोन पेयर होगा। ठीक है, जैसे आप कर दो NR2 कर दो, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, ये डोनर हो गया। OR ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है बेटे, है ना, तो ये भी डोनर ग्रुप हो गए। उसके बाद क्या करूँ, और डोनर ग्रुप बनाती हूँ। देखो ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसने H से एक बॉन्ड बना रखा है, इसको लोन पेयर को थोड़ा सा बिजी कर देते हैं, किसके साथ, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले के साथ, C डबल बॉन्ड OR के साथ। मतलब अब क्या हो गया, ये 100% ये अवेलेबल नहीं हुआ बेंजीन रिंग के लिए, डोनेशन के लिए। तो ये जो आते हैं ये मॉडरेट डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, है ना बेटा। ये 50% अवेलेबल हो गया, ये हो गया अभी 50% अवेलेबल। अगर आप यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लगा देते हो और यहाँ पर sp2 देखो तो क्या करेगा, ये वाला जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये कार्बोनाइल ग्रुप भी से अपनी तरफ खींचेगा। तो दिस इज 50% अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, यहाँ पर ये मॉडरेटली डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। कौन, ये वाला ग्रुप। ये कैसे आएंगे, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है ऐसा इंगेज करने वाला, इनको यूज करने वाला, तो ये 100% डोनर है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप इनको लिखोगे तो इसको बोलोगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। लोअर, है ना, ये किस में आ जाएंगे, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में, या वीकली नहीं बोल सकते, मॉडरेटली बोल लेते हैं इनको, 50% आ गया वीकली में। दूसरे आएंगे मॉडरेटली, हो गया बेटा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ना, ये लो। फिर और क्या करते हैं, चलो 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 और बनाते हैं, क्या हो सकता है, लो लो ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2 लोन पेयर हैं, चलो इसको भी हम बिजी कर देते हैं, इसके साथ में कोई सा ग्रुप लगा देते हैं जहाँ पर ये, अब ये भी 100% अवेलेबल। अगर यहाँ तुम बेंजीन रिंग लगाओगे तो ये भी 100% अवेलेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा खतरनाक विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, कार्बोनाइल ग्रुप लग गया, तो कार्बोनाइल ग्रुप इसे खींचेगा, तो ये 50% अवेलेबल होगा रेजोनेंस के लिए, है ना। तो ये भी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, बट है एक्टिवेटिंग ग्रुप ही, मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं बच्चों। वीकली एक्टिवेटिंग में आते हैं आपके AR, मतलब कि एल्काइल ग्रुप, बेंजीन रिंग, AR। अभी पढ़ोगे इस सबको, तो आपको पहले, सबसे पहले तो आज हम ग्रुप्स के बारे में बता रहे हैं कि होते क्या हैं ग्रुप्स और कैसे, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है बेटा, ये जरा ध्यान रखें, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
चलो फिर हम ग्रुप लगा के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो बच्चों लगाते हैं, कौन सा ग्रुप लगाएं, NH2 ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखो एनिलीन बन जाता है बेंजीन के सर के ऊपर। अगर आप NH2 ग्रुप लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डोनर। फिर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 2 3 और एक लोन पेयर रखता है तो डोनर है, दिया है। क्या हो जाएगा, ये इसको देगा और क्या होगा, जैसे कार्बन पेंटावलन बनना शुरू हो जाएगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। एरोज को फॉलो करना है, जैसे हमने एरोज बनाए आपको वैसे ही लगाने हैं। बच्चे बीच में फटाफट करके ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कहानी। जल्दी नहीं करनी, बहुत ध्यान से करना है। देखो केवल एरोज को फॉलो करना है। क्या हो रहा है, एटम को शिफ्ट, रूल क्या है, एटम कहीं नहीं जाने वाले, एटम वहीं रहेंगे, केवल ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर को हटाओ और यहाँ बॉन्ड बनाओ। चलो भैया तो बॉन्ड बना दिया, जब जाएगा तो क्या जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है ये वाला एरो, जैसे ये पेंटावन बनना शुरू होगा बोलता है फट से, जैसे ये इधर से इधर आएगा उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना बेटा। तो ये लोन पेयर ये आगे आ जाएगा और ये इधर, देखो है ना। हमें क्या करना है, केवल एरोज को फॉलो करना है और हमें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ये यहाँ पर है, ये ठीक है, एरो कह रहा है इधर जाओ, चलो दूसरा वाला एरो कह रहा है इसको यहाँ ले लो, ये कार्बन फिर आगे कर देगा, कहानी आपको मालूम चल गई है इसकी। ये देखो ऐसे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये वाला आगे बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं लाना है, एटम्स को फिक्स रखना है, एटम कहीं नहीं जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। जो जो एरो है उन्हीं को फॉलो करना है। देखो ये एरो फॉलो करना है, एरो कह रहा है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बना दो, ये वाला कह रहा है बॉन्ड पेयर का लोन पेयर बना दो। अब ये कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ये क्यों रखेगा भाई नेगेटिव, ये आगे भेज देगा और ये वापस क्या हो जाएगा, केवल एरोज को फॉलो करना है, सारे सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा ही रखना है, जहाँ एरो नहीं है वो पाई बॉन्ड भी ऐसे के ऐसे रखने हैं। ये देखो एरो कहाँ पर है, ये कह रहा है इसका पाई बॉन्ड बना दो, चलो भैया हमने बना दिया। इधर ये क्या है, एटम वहीं पे रहेंगे, है ना। फिर एरो को फॉलो करने के लिए बॉन्ड का पाई दोबारा वापस ले लो भाई, हमें चाहिए, लो भाई। क्या हो गया, बेंजीन रिंग, पहली वाली बेंजीन रिंग और फिफ्थ बेंजीन रिंग कंपेयर करो, पहली दूसरी तीसरी फोर्थ एंड फिफ्थ करना बेटा, क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो गई, इन्वर्ट हो गई। देखो जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल आ गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये क्या बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल, लास्ट में क्या बनेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या हो रहा है, पूरे में नेगेटिव घूम रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। देखो बच्चों ये रही ऑर्थो पोजिशन, नेगेटिव आया, ये रही पैरा पोजिशन, नेगेटिव आया, ये रही ऑर्थो पोजिशन, नेगेटिव आया। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 ग्रुप कैसा हो गया, डोनर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे बेटा। ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड ही केवल रियल होता है और सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तो हम बात कर चुके हैं। अब कुछ हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब मेटा पोजीशन पर आने वाली, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और उसको मैंने कहाँ रख दिया, किसी एनवायरमेंट में जहाँ पर क्या है कोई इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना बेंजीन, तो हमने उसको कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एनवायरमेंट में, चारों तरफ से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल उसके 120 के एंगल बनाता हुआ जो पोजीशन है, कौन सी है वो, मेटा पोजीशन, यहाँ पर जाएगा। क्यों जाएगा, देखो भी मालूम चल जाएगा आपको, इन्हें मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं। तो क्या होते हैं, ये भी 3 टाइप, ये भी आपको मिलेंगे ऐसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके, जो इससे पहले एक बार बता दूं बेटा, जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस कौन से होते हैं,
ClBr अगर आप ये लगा दोगे बेंजीन रिंग पर तो ये वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये होते तो वीकली डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये आते हैं डोनेटिंग ग्रुप के अंदर ही। कहने का मतलब है कि बहुत ही कम डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और जब ये अकेला बेंजीन रिंग लगा होता है बहुत ही कम, तो ये क्या करते हैं, वही डोनर का काम करेंगे। अकेला जब लगा होता है तो ये लोन पे इधर जाएगा ये, लेकिन ये एक्टिवेट बहुत कम करते हैं बेटा। ठीक है, और डीएक्टिवेट भी बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो हैलोजेंस होते हैं ना, उनका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो होते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो होता है उनके डोनेटिंग नेचर से, जो से जैसे कुछ जैसे कौन क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उसके +R से बड़ा होता है, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होता है, नेगेटिव नेचर होता है विड्रॉ करने का, वो उसके +R के बराबर होता है एक्टिवेटिंग के, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के। इसलिए बस आप इतना याद रखो कि जब ये बेंजीन रिंग अकेले लगे होते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन बेंजीन को ये बहुत ही वीकली एक्टिवेट करते हैं, है ना। और जब किसी और के साथ लगे होते हैं तो बता, अगर बेंजीन में कोई भी और भी ग्रुप लगा हुआ है तो तब ये वहाँ पर कैसा काम करते हैं, विदड्रॉइंग, मतलब कि विदड्रॉइंग नहीं बोल सकते, डीएक्टिवेटिंग बोल सकते हैं। क्योंकि इनका क्लोरीन अगर लगा हुआ तो क्लोरीन क्या करेगा, +R के बजाय अपना -I ज़्यादा शो करेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी आप ये ध्यान रखें कैसा होता है। अब आप आगे चलें किसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ठीक है बेटा। चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, जो विड्रॉ करेंगे, छीनेंगे, खींचेंगे, जिनके जैसे कौन से होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे CN, जिन पे नेगेटिव एलिमेंट लगे, जैसे SO3H, जैसे NH कितने बॉन्ड में आता है, 3 बॉन्ड, और एक लोन पेयर चला गया, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसको हालत खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को भूखा हो जाएगा, कहीं ना कहीं से खींच के लेके आएगा इलेक्ट्रॉन को, देखो। और NO2 तो खतरनाक डीएक्टिवेटिंग होता है, खतरनाक, सबसे खतरनाक डीएक्टिवेटिंग है। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं ना बेटा, जैसे CHO और दूसरे वाले जैसे COOH, C डबल बॉन्ड OR, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आता है। C डबल बॉन्ड OR लगा दो, फिर C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, फिर C डबल बॉन्ड OCl, ये डोनेटिंग ग्रुप के अंदर आते हैं। नहीं सॉरी, डोनेटिंग नहीं, कैसे, मॉडरेटली विड्रॉइंग ग्रुप में आएंगे बच्चों, और ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग है, ठीक है। चलो अब विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। कैसे लगाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब पूरी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ज़्यादा डीएक्टिवेट करते हैं। कैसे, देखो बच्चों, अगर हम ड्रॉ करें बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना क्या ज़बरदस्त चेंज होने वाला है। देखो बेटा, मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेना है, छीनना काम है। किसको छीनेगा, सिग्मा बॉन्ड की को छू नहीं सकता, किसको छीनेगा, केवल जो वीकली पेक्ड है, पाई बॉन्ड को। देखो छीन लिया ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग से, छीने, इसमें आपका केवल एक ही एरो चलेगा। देखो यहाँ पर बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, प्लस चार्ज क्यों करेगा भाई, कार्बन पे प्लस चार्ज, जब वहाँ वीक पॉइंट पड़ा हुआ, जब वहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो क्यों, कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस कैरी करना क्यों पसंद करेगा भाई, फट से इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, बोलेगा इधर लाओ भाई इलेक्ट्रॉन इधर आओ। वैसे भी वो वीकली पैक्ड होते हैं, वहाँ चले जाएंगे। ये देखो इधर बन गया, हमें केवल एरोज को फॉलो करना है, वैसे भी यहाँ तो एक ही एरो लगा हुआ है,
और इधर से गया इधर प्लस आ गया। ये भी क्यों करेगा भाई, ये वाला कार्बन एटम ये फट से इधर से ले लेगा। देखो बेटा ये देखो, ये भी क्यों करेगा भाई, इसके प्लस आ गया, ये भी क्यों करेगा, ये भी से ले लेगा इधर से। देखो फिर क्या हुआ, बेंजीन रिंग इन्वर्ट हो गई। चेक करना बेटा, बेंजीन रिंग इन्वर्ट हो गई, कितनी बनी स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। क्या होगा लास्ट में, क्या बनेगा, हाइब्रिड। क्या घूम रहा है, प्लस, क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाइब्रिड ही कैसा होगा, रियल स्ट्रक्चर। क्या होगा, हाईली स्टेबल। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर लीस्ट एनर्जी होती है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे कम एनर्जी होती है वो सबसे स्टेबल होता है। देखो 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल जो कि कैसे होंगे, हाइपोथेटिकल। है ना बेटा, हाइपोथेटिकल। अब क्या करना है बताओ, कितना इजी है, देखो कुछ नहीं करना। अब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर्स को। चलो ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। ये देखो बेंजीन रिंग, कुछ नहीं करना है बेटा, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन क्या करेगा, CN ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा, चाहे आप ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन क्या करेगा, इसे अपने तरफ लेके जाएगा, ये तो नेगेटिव एलिमेंट है तो ये इधर लेके चला जाएगा। ये लो। अब आप कहोगे मैडम उधर तो एक ही एरो आया था, तो आप सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ही एरो आया था उसको हटा दो, परेशान नहीं होना है। फिर धीरे धीरे जब हम आते हैं मैदान में तो ये चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। इसमें कोई अपने दिमाग में ये नहीं लगाना है कि यहीं मेरे को तो आया नहीं, इसको तो आ गया या इसको नहीं आया, करते करते सब आ जाता है बेटा। हम भी करते करते ही पहुँचे हैं यहाँ तक, और जो भी महान हस्तियाँ पहुँची हैं वो भी करते करते ही है। फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो ये सोच लो कि कुछ और थोड़ा ज़रूरत, तुमसे ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और मेहनत मांगता है। देखो बेटा ये एटम इधर से आएगा, तो करते रहो अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा बेटा, हारो मत। हार गए ना तो गड़बड़ हो गई। ये देख इस कार्बन पर प्लस आ गया, क्यों रखेगा भाई कार्बन प्लस, क्यों, वाई नहीं रखना चाहता प्लस, उसे भी तो स्टेबल होना है भाई। ये लो ये लो, ये नेगेटिव इधर आया, ये क्यों रखेगा नेगेटिव, ये भी बोलेगा वापस जाओ तुम। क्यों बेटा, कुछ गड़बड़ करी ना हमने, यहाँ पर डबल और नेगेटिव भी लगा दिया, नेगेटिव नहीं आएगा, इसको हटाओ, बॉन्ड बना है ना, ये नहीं आएगा। वो तब आता जब हम CN को ओपन करके रखते। देखा, अब पता है आपको, मिस्टेक करोगे ना वो खुद ही पता चल जाएगा कि कहीं पे मिस्टेक हो रही है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो देखो हो गया ना, अभी वापस आ गया। चलो 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 चलो, ड्रॉ करो ड्रॉ करो, क्या हुआ यहाँ पर, डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बन गया। ये लो, क्या घुमा पूरे में, प्लस, क्या लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या हुआ, हाइब्रिड। देखो ना बच्चों, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ तो देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ तो ओपन करके भी देख लेते हैं। देखो बच्चों ये सी ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड नेगेटिव होगा, इधर लेके जाएगा और इधर लेके जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से बने हुए थे, तो जैसे ही वापस आए ये इधर लेकर डिपेंड, तो ये शिफ्ट इधर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव आया,
और ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, देखो 1 2 3 4। फिर ये C डबल बॉन्ड N ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ तो कोई एरो लगने वाला नहीं है, हमको तो ये एरो फॉलो करना है। फिर ये डबल बॉन्ड N ऐसे रहने दो, फिर ये C डबल बॉन्ड N वापस में लास्ट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा ये वापस आ जाएगा बॉन्ड, नहीं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, देखो। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया आपका, पूरे में घूम रहा है, मैंने यहाँ भी बना दिया। ये रियल हो गया, रियल हो गया, C रियल हो गया, और इसकी स्टेबल हो गया। क्यों हुआ बेटा हाईली स्टेबल, जिसके नेगेटिव सम है। और ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, जो कि आपके हाइपोथेटिकल हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, है ना बेटा। ऐसे हम इनको ड्रॉ करते हैं, और ये आए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का तरीका। आपको मैंने इस वीडियो में बताया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में, और ज़्यादा चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। आप आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, और आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका सारा यूज़ वहाँ पर होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।